नमस्ते, टैप्स इन्फॉर्मेशन की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर फोर्स है। इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या चीन सेना में काम करने वाले लोगों की संख्या के बाद दूसरे स्थान पर है। भारतीय सेना द्वारा नियंत्रित दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर भारत में ही स्थित है। मिलिट्री स्ट्रेंथ में भारतीय सेना दुनिया में चौथे स्थान पर है। सेना का एक वेल डिफाइंड रैंक स्ट्रक्चर है जिसमें कमिश्नर ऑफिसर, जूनियर कमिश्नर ऑफिसर और नॉन कमिश्नर ऑफिसर शामिल हैं। प्रत्येक रैंक में विशिष्ट कर्तव्य, जिम्मेदारियां और प्रतीक चिन्ह हैं जो सेना के अधिकारियों को अलग पहचान देते हैं। कमीशन ऑफिसर सैनिकों की कमान और लीडरशिप के लिए जिम्मेदार होते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO एक ऐसा पद रखते हैं जो नॉन कमीशन और कमीशन ऑफिसर दोनों के कामकाज में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। ये लीडरशिप और टेक्निकल एक्सपर्टाइज दोनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। नॉन कमिश्नर ऑफिसर NCO ये भारतीय सेना की लीड हैं। ये सैनिकों के प्रशिक्षण, अनुशासन और कल्याण के लिए जिम्मेदार होते हैं। पैदल सेना यानी इन्फेंट्री में भर्ती किए गए लोगों को सिपाही कहा जाता है। घुड़सवार सेना और कवच में इन्हें सोवर कहा जाता है। अब जानते हैं कि इंडियन आर्मी स्ट्रक्चर में कैसे काम करती है। जनरल भारतीय सेना का सबसे उच्च अधिकारी होता है कि युद्ध के दौरान असाधारण नेतृत्व और समर्पण के प्रतीक पर दिया जाने वाला फील्ड मार्शल का पद भारतीय सेना में उपलब्धियों का शिखर माना जाता है, जो आज तक शैम मनिक्षा और KM करियप्पा दो ही लोगों ने हासिल किया है। 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल की वर्दी में कंधे पर प्रतीक चिन्ह के रूप में के फूलों की माला के भीतर एक तलवार और बैटन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह होता है। 4 स्टार रैंक ऑफिसर जनरल भारतीय सेना में प्रमुख होते हैं। वर्दी में इस रैंक का प्रतीक चिन्ह क्रॉस, तलवार और बैटन के ऊपर एक सितारा और राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। कमान में जनरल मनोज पांडे भारतीय सेना के प्रमुख हैं। सेना 6 ऑपरेशनल कमांड और 1 ट्रेनिंग कमांड को संचालित करती है। एक कमांड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर करते हैं। ये सीधे सेना मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं जो नई दिल्ली में स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल की वर्दी में क्रॉस्ड की गई तलवार और बैटन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह होता है। ऑपरेशनल कमांड के अंतर्गत सेना के 14 कोर हैं। हर कोर में 3 से 4 डिवीजन होते हैं। भारतीय सेना में कुल 40 डिवीजन हैं। कोर की कमांड भी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी के पास होती है। प्रत्येक डिवीजन 3-4 ब्रिगेड से बना होता है और इसकी कमांड मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के पास होती है। मेजर जनरल की वर्दी में क्रॉस्ड की गई तलवार और बैटन के ऊपर स्टार होता है। बाद आती है ब्रिगेड, जिसकी कमान ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के पास होती है। ब्रिगेड की वर्दी में ट्रायंगल में 3 स्टार और ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह होता है। प्रत्येक ब्रिगेड में 3 बटालियन होती है। एक बटालियन में 4 राइफल कंपनियां होती हैं और इसकी कमान कर्नल रैंक के अधिकारी के पास होती है। कर्नल की वर्दी पर 2 स्टार और ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह होता है। कभी कभी बटालियन को रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। राइफल कंपनी के अंतर्गत 3 प्लाटून होती हैं। राइफल कंपनी की कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल या मेजर रैंक के अधिकारी के पास होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी में 1 स्टार और ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जबकि मेजर की वर्दी पर सिर्फ राष्ट्रीय चिन्ह का प्रतीक होता है। कमीशन ऑफिसर के तौर पर सेना में भर्ती लेफ्टिनेंट रैंक पर होती हैं। कैप्टन की वर्दी में एक सीध में 3 स्टार होते हैं, जबकि लेफ्टिनेंट की वर्दी पर एक सीध में 2 स्टार होते हैं। बात करें प्लाटून की तो एक प्लाटून में 3 सेक्शन होते हैं। इसकी कमांड JCO रैंक के प्लाटून कमांडर के पास होती है। की कमांड हवलदार रैंक के सेक्शन कमांडर के पास होती है। सेक्शन भारतीय सेना का सबसे छोटा कंपोनेंट है और एक सेक्शन में 10 लोग होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं टैप्स इन्फो की नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।